गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग सिंटैक्स में एडजेक्टिव के यूसेज पढ़ रहे हैं और दो वीडियो यूट्यूब पर पढ़े हैं, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें। हम लोग आगे रूल्स देखते हैं एडजेक्टिव में ही। फार्दर, फर्दर एंड नियरेस्ट तथा नेक्स्ट, इनका प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे FARTHER फार्दर, ये दूरी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा देन झांसी। मुंबई मथुरा की अपेक्षा झांसी से अधिक दूर है, तो यहाँ फार्दर दूरी के लिए आया है। फिर इसके बाद फर्दर, फर्दर का अर्थ है और आगे। फर्दर का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? और आगे के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही फर्दर सेड दैट ही वाज गोइंग, यहाँ फर्दर का मतलब वह आगे कहता है कि वह जा रहा है। अगला है नियरेस्ट। नियरेस्ट का प्रयोग भी दूरी के अर्थ में होता है। ये भी डिस्टेंस को व्यक्त करता है। जैसे द नियरेस्ट बैंक इज 5 माइल्स फ्रॉम हियर, तो यहाँ नियरेस्ट किसके लिए है? दूरी के लिए है। अगला देखें, नेक्स्ट स्थिति का बोध कराता है, पोजीशन का बोध कराता है। जैसे देखें, माई हाउस इज नेक्स्ट टू PNB टेम्पल, PNB बैंक, आई एम सॉरी, माई हाउस इज नेक्स्ट टू PNB बैंक, मेरा घर PNB बैंक के बगल में स्थित है। तो ये स्थित का बोध करा रहा है। नोट कर ले, शेष आगे स्लाइड में। अब इन रूल्स को देखते हैं। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनका प्रयोग भी बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए क्योंकि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों के लिए होता है। एक ही परिवार से मतलब है सगे भाई बहन, सगे बेटी बेटा, उनके लिए होता है। और एल्डर के पश्चात दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। एल्डर के पश्चात दैन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करते हैं। अगला है एल्डर का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन में होने पर इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन में हो तो द का प्रयोग होगा। अब ये तीनों के एक एक एग्जाम्पल पहला देख ले, ही इज एल्डर टू मी, यहाँ एल्डर के बाद देन का प्रयोग मत करिएगा। अगला है सी इज एल्डेस्ट ऑफ द टू, यहाँ एल्डेस्ट का प्रयोग आप कंस्ट्रक्शन में हुआ है इसलिए इसके बाद द का प्रयोग किया गया है। अगला देखें, हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा सबसे बड़ा भाई है। अर्थात एल्डेस्ट का मतलब यहाँ हुआ फर्स्ट बार, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है, पहली बार सबसे पहले पैदा हुआ है। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट ध्यान देंगे, इसका प्रयोग आप वस्तु के लिए भी कर सकते हैं और व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। जैसे रवि इज ओल्डर देन हिम, अब यहाँ रवि उससे बड़ा है, चूंकि ये सगे भाई बहन नहीं है, रवि और वो सगे नहीं हैं, एक ही परिवार के नहीं हैं, इसलिए इनके पश्चात ओल्डर का प्रयोग किया गया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने देखा एल्डर के बाद टू का प्रयोग होता है और ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। फिर देखें, ये दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली आप देख लें, ये वस्तु हो सकती है, तो ये व्यक्तिता ये अलग है, वस्तु है। तो दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की सबसे प्राचीनतम नगर है, भारत का सबसे प्राचीनतम शहर या नगर है। नोट कर लें, बाकी चीजें आगे। ये रूल्स देख लें। द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ रखता है, इसके स्थान पर द फर्स्ट टू लिखना चाहिए। इसको अगर देखें तो ये जो सीक्वेंस बना है द टू फर्स्ट, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए द फर्स्ट टू। इसको दूसरे तरीके से अगर समझ ले, अगर नंबरल एडजेक्टिव में कार्डिनल और आर्डिनल दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले आर्डिनल लिखेंगे, आर्डिनल में द फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, और उसके बाद कार्डिनल लिखेंगे, कार्डिनल में 1 2 3 आता है। ये भी समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले आपको
ऑर्डिनल लिखना है उसके बाद कार्डिनल लिखना है, या तो अगर इनकी स्थिति ऐसे आए तो पहले फर्स्ट लिखेंगे उसके बाद टू लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लें, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर टू का प्रयोग पहले किया गया है, फर्स्ट का प्रयोग बाद में किया गया है, ये गलत है। इसका सही प्रयोग होना चाहिए, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल साथ में आए तो सबसे पहले ऑर्डिनल उसके बाद कार्डिनल। फिर अगला रूल देखें, जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो द का प्रयोग इसके बाद किया जाता है। जैसे योर फादर केम हियर ऑन द बोथ डेज, अब यहाँ पर द का प्रयोग बोथ के पहले हो गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होना चाहिए, योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, ये आपका सही हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। प्रायः ध्यान दीजिएगा, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो सकता है जिनसे अफर्मेटिव आंसर की उम्मीद हो, जिनसे लगे कि जो उत्तर आएगा वो अफर्मेटिव होगा। या एक बात और है कि जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट या इनविटेशन का बोध हो, अर्थात प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो, वहां पर भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। नोट कर ले, इसका एग्जाम्पल अगले स्लाइड में। अभी मैंने जो रूल देखा सम वाला, कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें सम का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया है कि सम जो है ये एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों का बोध कराता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन करिएगा, उसमें एडजेक्टिव जो पढ़ाया गया है, उसमें एडजेक्टिव के जो टाइप पढ़ाया गया है, एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ाए गए हैं, उनमें देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे देखें, सम का प्रयोग उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है जिनसे प्रार्थना या इनविटेशन का बोध होता है, मतलब प्रार्थना या निमंत्रण का बोध होता है। जैसे विल यू गिव मी योर बुक कामा प्लीज, ये कामा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, क्या आप कृपया आप मुझे अपनी बुक देंगे। तो इस सेंटेंस से आग्रह का बोध होता है, प्रार्थना का बोध होता है और निमंत्रण का बोध होता है। अगला ये है कि सम का प्रयोग उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है जिनसे अफर्मेटिव आंसर की उम्मीद हो, जिनसे ऐसा उम्मीद हो, ऐसी आशा हो कि अफर्मेटिव आंसर आएगा। तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब इससे हमें उम्मीद है कि जिससे हम पूछ रहे हैं वो पॉजिटिव आंसर देगा, अफर्मेटिव आंसर देगा। अगला है, एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। एनी का प्रयोग निगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट बाय एनी पेन। और दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग। ये रहे रूल्स। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कंपैरिजन की कितनी डिग्री होती है वो आप सबको पता है, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन आप लोग इसको गौर से देखिएगा, मैं आज आपको एडजेक्टिव की डिग्री की वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद आप पहले ना देखें। इसमें सबसे पहली बात होती है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री तो क्लियर हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और EST जोड़ करके सुपरलेटिव बनाया जाता है। लेकिन कुछ में इसके अलग रूल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें इस रूल का पालन नहीं होता। कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या रूल्स होते हैं, कहाँ क्या लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। आइए देखते हैं, इसे नोट कर लें।
हम लोग अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो मैंने बताया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन बहुत ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भिन्न भिन्न रूल्स से बनते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से बनते हैं। वो किस प्रकार से क्या बनता है मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे गौर से देखिए आप लोग। पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और पॉजिटिव पी फॉर पॉजिटिव, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं पी लिखूंगा तो पी फॉर पॉजिटिव, सी लिखूंगा तो सी फॉर कंपैरेटिव और एस लिखूं तो एस फॉर सुपरलेटिव। शॉर्टकट में आप लोग समझ लीजिएगा। पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाया जाता है और पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे ये फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट और बहुत सारे शब्द हैं। आप लोगों को अगर अधिक से अधिक एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री वाले शब्दों की ज़रूरत है, आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक पूरा लिस्ट बना करके आप लोगों को दे दूंगा। फिर इसके बाद यदि एडजेक्टिव के अंत में ई हो, एडजेक्टिव शब्द के अंत में ई हो तो पॉजिटिव डिग्री में आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव डिग्री में एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे एबल, एबल, एबलर, एबलेस्ट, एबल मीन्स योग्य होता है। फिर है बेस, बेसर, बेसिस्ट, ध्यान दें इनमें ई पहले से आया दोनों में, इसलिए केवल आर जुड़ा है और केवल एस टी जुड़ा है। सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में आर जुड़ा है और सुपरलेटिव में एस टी जुड़ा हुआ है। बेस मीन्स नीचे होता है। फिर इसके बाद देखें पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर जोड़ देंगे पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव बन जाएगा, तथा ई एस टी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। लेकिन और खास बात याद ये रखना है कि जो कॉन्सोनेंट, अंतिम कॉन्सोनेंट होता है एडजेक्टिव का, वो डबल हो जाता है। ये चीज आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे बिग, आप देखें बिग में अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावेल आया है, उससे पहले क्या आया, वावेल आया है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट के बाद ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं, लेकिन अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो आप लोग देख रहे हैं अंतिम जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो रहा है। अगर और शब्द चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। नोट उसी रूल को और आगे बढ़ाते हुए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो तो वाई को आई में बदल देते हैं। जब भी इनकी डिग्री चेंज करना होता है तो वाई को आई में बदल देते हैं और पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं तथा ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। बात समझ में आई? फिर से देख ले, यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर वाई है तो उसकी कंपैरेटिव बनाते समय वाई को आई में बदल देते हैं और ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते हैं तथा ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। ये देख ले, बिजी, विजियर, विजिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट। फिर हम अगले रूल की बात करें, कुछ एडजेक्टिव के कंपैरेटिव से पहले मोर लगता है तथा सुपरलेटिव से पहले मोस्ट लगता है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष एडजेक्टिव हैं जिनके पहले मोर, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, यदि कोई एडजेक्टिव डबल सिलेबल से बना है, डबल सिलेबल सुने गौर से, डबल सिलेबल का मतलब यदि किसी एडजेक्टिव में प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ा है, प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ा है। प्रीफिक्स जानते हैं, जो पहले जुड़ जाए, जैसे फेथफुल में अन जोड़ दे अनफेथफुल हो जाएगा, और अगर ब्यूटी में फुल जोड़ दें तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो अन जो जोड़ा वो प्रीफिक्स है और ब्यूटीफुल में जो फुल जोड़ा वो सफिक्स होता है। तो यदि किसी एडजेक्टिव जो 2 सिलेबल से बना हो उसके कंपैरेटिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं। मैं 2 शब्द दे रहा हूं, जैसे कि एक्टिव
मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। फिर ये देखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डबल सिलेबल से बना हुआ है, ब्यूटी और फुल। ब्यूटी में फुल सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर यहाँ पर कोई प्रीफिक्स भी जुड़ा हो, जैसे बताया फेथफुल में अन जोड़ दें, अनफेथफुल, मोर अनफेथफुल, मोस्ट अनफेथफुल हो जाएगा। अगला देखें, फिर लास्ट में हम देखते हैं कुछ ऐसे, अभी हम लोग रेगुलर एडजेक्टिव पढ़ रहे थे जिनकी रेगुलर कंपैरिजन हो रहा था, जिनमें प्रायः ई आर और ई एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता था। लेकिन कुछ इरेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन में मैं यहाँ 2 शब्द दे रहा हूँ, है तो बहुत सारे। अगर आपको अधिक से अधिक जानकारी लेना है, अधिक से अधिक शब्दों के बारे में समझना है, तो आप कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, मैं और पूरे एक लिस्ट बना करके आप लोगों को दे दूंगा। अब ये देखते हैं, जैसे गुड और वेल, गुड हो या वेल हो, दोनों का मीनिंग एक होता, सेम होता है। इसकी कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट होगा। और बैड और इल, दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है। इसकी कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट होती है। अब आप देखें, ये ऊपर वाले से अर्थात रेगुलर कंपैरिजन से क्यों अलग है, क्योंकि उनमें अधिकतर आपने देखा सभी में ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया गया था। लेकिन यहाँ अगर देखिए तो ई आर और ई एस टी का कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है। इसकी तीनों डिग्री भिन्न भिन्न होती है, इरेगुलर होती है, इसीलिए इसको इरेगुलर कंपैरिजन बोला जाता है। इसे नोट कर ले। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।